इनका तो चरित्र ही ऐसा है। नेहरू जैसा उठा के देखिए, आज तक इन्होंने कभी अयोध्या का दर्शन तक नहीं किया, ना उसमें कुछ बोले। अच्छा, कौन सा वॉशिंग मशीन है आपके पास जिसमें जो भी भ्रष्टाचारी आपके साथ जुड़ते हैं उनको धो के आप साफ कर देते हैं? 100 घंटे के अंदर में आपके मोदी जी, मतलब हमारे प्रधानमंत्री महोदय का बयान बदल जाता है अजीत पवार वाले मामले पे, जिनको भ्रष्टाचारी कह रहे थे, कई हजार करोड़ के घोटालेबाज, उनके साथ में जुड़ते ही बयान बदल गया। एक और जहां पूरे देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा धार्मिक माहौल बना हुआ है, जश्न और उत्साह का माहौल पूरे देश स्तर पर तैयार किया जा रहा है, उसी बीच रामगढ़ नहीं, पूरे हजारीबाग लोकसभा वासियों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि हमारे हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा जी को महान महारत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके कार्यों का एक लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कई नेतृत्वकर्ता यहां पर मौजूद हैं। उनके द्वारा आज प्रेस वार्ता रखी गई और इस प्रेस वार्ता में उनके कार्यों का लेखा जोखा को भी एक प्रेस रिलीज के माध्यम से बताया गया कि सांसद महोदय जो जयंत सिन्हा हैं वो किस प्रकार से क्षेत्र के लोगों के लिए, जनमानस के लिए, जनहित में और सरकार की योजनाओं को, मोदी सरकार की योजनाओं को कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने उन्होंने काम किया, उसको लेकर उन्हें महारत्न पुरस्कार दिया गया। ये बड़े गर्व की बात है। पहले तो बहुत बहुत बधाई कि हमारे सांसद महोदय को इस तरह का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या कहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं आप? आपके लीडर जो हैं इस तरह से सम्मानित किए जा रहे हैं। यह निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़ा गौरव की बात है पूरे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र जनता के लिए, और इसके लिए हम उनको पूरे रामगढ़ जिला भाजपा की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं। यार ये हम लोग गर्व करते हैं कि हमारे ऐसे विद्वान और कर्मठ सांसद मिले हुए हैं जो कि देश हित में तरह तरह का मुद्दा उठाते हैं, और वित्तीय संबंधी भी इनको महारत हासिल है। कहीं न कहीं बजट में भी इनका योगदान दिया जाता है, और इनकी योग्यता को परखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 5वीं बार वित्त समिति का सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया है। इसलिए हम लोग सबकी गौरव की बात है। एक बार मैं पुनः पूरे रामगढ़ भाजपा जिले के रामगढ़ वासियों की ओर से इनका हार्दिक बधाई देता हूं। ये क्या होता है, ये जो महारत्न पुरस्कार है, किन लोगों को दिया जाता है, किन कारणों से इनका चयन होता है? यह संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन, उत्कृष्ट कार्य करने वाले सांसदों को दिया जाता है। पिछले बार भी इनको सम्मानित किया गया था उसके सांसद के नाम पे। उसी लिए काम को आकलन करते हुए एक ठो संसदीय समिति है जिसके हमारे कानून मंत्री मेघवाल जी हैं, और उसमें और कमेटी है। उनका निर्णायक मंडली द्वारा यह समिति अच्छे सांसदों कार्य करने का परिणाम स्वरूप यह महारत्न पुरस्कार दिया गया है। सांसद महोदय को लेकर तरह तरह की बाजार में चर्चाएं थी कि उनका टिकट कट जा रहा है, सांसद महोदय जो है कांग्रेस का हाथ थामने के लिए जा रहे हैं, ऐसा लेकर कुछ पर्तियों में भी देखने को ऐसा मिल रहा था। क्या कुछ है मामला? यह राजनीतिक हथकंडा है या चुनावी माहौल है, और चुनाव में सभी को चाहते हैं, चाहे विधायक हैं या दूसरे दल के सांसद हैं, वो कहीं न कहीं हजारीबाग लोकसभा तरफ से लुभावन है कि मैं चुनाव लड़ूं, इसलिए तरह तरह हथकंडा अपना रहे हैं, तरह तरह अपने ढंग से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चाहे विधायक हो, चाहे और लोग हैं, सभी हजारीबाग लोकसभा चुनाव लड़ने चाहते हैं। इन्हीं लिए उन लोग इस तरह का बयान देते रहते हैं। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि मोदी जी इनके काम से प्रसन्न है, और हजारीबाग लोकसभा सीट से पुनः हमारे जयंत सिन्हा सांसद उम्मीदवार बनेंगे। प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है जोरों से। आप लोगों के द्वारा भी 14 से लेकर 22 तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, मंदिर में ढोल कीर्तन और मतलब उत्साहित माहौल, धार्मिक माहौल किया जा रहा है। क्या कुछ है ये? हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के द्वारा हम लोग को निर्देश मिला है कि 14 तारीख से 22 तारीख के सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाना है। जैसे भी 2 दिन पहले हमारे मोदी जी खुद स्वच्छता अभियान चला के उसका शुभारंभ किए हैं, और 22 तारीख को सभी मंदिर में हम लोग को कीर्तन भजन करते हुए मंदिर में भंडारा चलाना है, और उसको शाम में दीप जला करके दीपावली मनाना है। पूरे ऐसा संदेश हम लोग पूरे जिला में हर एक मंडल में कमेटी बना के हम लोग सबको प्रेरित कर दिए। सब इस काम के लिए लगे हुए हैं, और उत्साह से राम जन्मभूमि का, राम श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा लोग मनाएंगे। लोग कल मतलब 14 तारीख मतलब आज से वो आपका स्वच्छता चालू हो गया है, और आज से राहुल गांधी जी उधर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। चलिए, राजनीतिक है, उनका भी चुनाव को देखते हुए अपना अभियान में निकले हुए हैं। लेकिन अभी जो उनका नया जो गठबंधन बना है उसमें बैठक में तरह तरह की कल ही देखे न्यूज में उनके 2 सहयोगी दल नहीं रहे, और कहीं नहीं उपस्थित हुआ बैठक में। कहीं न कहीं राजनीतिक हथकंडा वो भी अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लेकिन जनता निश्चित रूप से भारत से कांग्रेस को नकार चुकी है, और आने वाले समय में उनको यही चीज़ कल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता यहां पर पहुंचे थे ज्योति सिंह जी, उन्होंने भी आरोप लगाया कि आप भी राम मंदिर को राजनीति की तरह यूज कर रहे हैं। जब भी लोकसभा का चुनाव आता है तो मोदी जी कुछ ना कुछ ऐसा चीज उठाकर बम पटक देते हैं जिससे लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है, और आप वोट बैंक को साध लेते हैं। यह चुनावी मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के
3 कामों में एक काम था, एजेंडा में था, 3 काम में 3 एजेंडा था, जिसमें 2 एजेंडा हम लोग पास कर चुके हैं। एक एजेंडा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडा पर अमल है और चुनाव के पहले भी बोले जब पूर्ण बहुमत में सरकार आएंगे तो यह काम होगा। और यह निश्चित रूप से कोर्ट के आदेश के अनुसार, अब विधि सम्मत जो कानून सम्मत था उसके अनुसार मंदिर निर्माण काम हुआ है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा उनके कर कमलों द्वारा जो उद्घाटन होना है, प्राण प्रतिष्ठा होना है, कुछ लोग को मिर्ची लग सकता है और वैसे लोग थोड़ा तीखा बयान दे सकते हैं। अब प्रधानमंत्री से योग्य व्यक्ति कौन हो सकता है जो प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है? अभी जो न्योता को अस्वीकार किया गया कांग्रेस के द्वारा, उसको किस रूप में देखते हैं? इनका तो चरित्र ही ऐसा है। नेहरू जैसा उठा के देखिए, आज तक इन्होंने कभी अयोध्या का दर्शन तक नहीं किया, ना उसमें कुछ बोले। और रही बात की जिसमें ताला खुलाने की बात थी, एक आपको याद होगा कि सबानो प्रकरण में पूरे देश में आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन को दबाने के लिए, हिंदू पक्ष को खुश करने के लिए ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था। और हम लोग शुरू से संघर्षरत थे, हम लोग का एजेंडा में था और हम लोग एजेंडा में धीरे धीरे कामयाब हुए और पूरे भारत में राममय बना हुए हैं और मोदी जी इसका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। पूरे देश आनंदित है, उत्साह मना रहा, पूरे दिवाली मना रहा है। कल एक और आरोप लगाया गया कि आप लोग इंडिया गठबंधन के मजबूती से और एकजुटता से डरे हुए हैं, खलबला गए, उसके कारण मोदी जी तरह तरह का गलत काम कर रहे हैं, जैसे कि एजेंसियों का उपयोग कर रहे हैं, लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। आप अगर देख लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इनको जो सो भ्रष्टाचार करने के लिए मोदी जी ने प्रेरित किया। इन लोग अपने प्रॉपर्टी दूसरे के नाम से जमीन लेना, पिताजी का नाम बदल कर अपने नाम बदल कर प्रॉपर्टी लेना और तरह तरह के घोटाले करना। आए दिन जहाँ जाए बीडी छापा पड़ा, वहाँ प्रमाण मिला, कहीं खाली हाथ में गया। नोटों का भरा बंडल, जैसे झारखंड में 2 IAS अफसर जेल में, 3रा IAS अफसर का नंबर लगा हुआ है। तो यह क्या मोदी जी का प्रेरणा स्रोत इन लोग काम कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का प्रेरणा स्रोत काम कर रहे हैं? ये भी आरोप लगाया कि 95% जितने भी ईडी के रेड्स हुए हैं, जितनी भी छापामारी हुई है, सिर्फ और सिर्फ आपके केंद्र शासित के विपरीत में हुआ है, जहां भी केंद्र सरकार से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष वालों पे आपका रडार चल रहा है, विपक्ष के ऊपर में इस तरह का रेड हो रहा है। या विरोधी दल का इस तरह का षड्यंत्र है। विरोधी दल पूरे एक तरह से परिवार बचाव और एक तरह से घोटाला को बचाने के लिए गठबंधन किए हुए हैं। और निश्चित रूप से मोदी जी बोलेंगे ना खाएंगे ना खाने देंगे, उसी के तहत ईडी का है। आप कहीं प्रमाण दे दीजिए, जहाँ ईडी छापा है वहाँ प्रमाण पैसा नहीं मिला, जहाँ ईडी पक्का सबूत मिलता है, पूरा छानबीन करने के बाद ईडी का छापा होता है और उसमें कहीं के सफल हासिल होता है। अच्छा, कौन सा वॉशिंग मशीन है आपके पास जिसमें जो भी भ्रष्टाचारी आपके साथ जुड़ते हैं उनको धो के आप साफ कर देते हैं? कल कह रहे थे वो लोग। वैसे कोई मशीन नहीं, एक यंत्र है। मैंने क्या बोलिएगा उसका? क्या यंत्र है? यंत्र माने कि जो कानून काम करने का, देश के जो काम करने का है, तो स्वतंत्र है। जिसको कहिएगा CBI कहिए, कहीं न कहीं जांच कमेटी है जो कहीं आपके पीछे मेरे पीछे लग रहा है, उसमें अच्छी तरह से परत बाय परत उसको जांच पड़ताल कर लेती है। संतुष्ट हो जाता है कि निश्चित रूप से ईडी के छापा मारने लायक है, वहीं छापा मारा जाता है। वो जांच एजेंसी द्वारा प्रमाण देने के बाद सत्यता की जांच करने के लिए इसको छापा मारा जाता है। 100 घंटे के अंदर में आपके मोदी जी, मतलब हमारे प्रधानमंत्री महोदय का बयान बदल जाता है अजीत पवार वाले मामले पे, जिनको भ्रष्टाचारी कह रहे थे, कई हजार करोड़ के घोटालेबाज, उनके साथ में जुड़ते ही बयान बदल गया। अब देखिए, अब रही महाराष्ट्र के बाद तो हमारे पुराने सहयोगी शिवसेना थे, लेकिन शिवसेना का अगर कहिएगा बाबा बाल ठाकरे का, वो हमेशा कांग्रेस के विरोध में सरकार बना है, लेकिन जब सत्ता पक्ष में तो कांग्रेस साथ गला में मिल गए। ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है, कभी उनके साथ कभी मेरे साथ, ये तो होते रहता है। चलिए, अंतिम राम मंदिर को लेकर क्या तैयारी है? 22 तारीख को किस प्रकार का माहौल रहेगा रामगढ़ में? पूरे राम में माहौल रहेगा। रामगढ़ राम जी का गढ़ है, यहाँ विशेष उत्सव मनाया जाएगा। और जहाँ की हम लोग को जो पार्टी जो दिशा गाइडलाइन मिला है, प्रत्येक मंदिर में LED लगा करके कीर्तन भजन करके भोग प्रसाद बांटते हुए शाम में दिवाली मनाना है। उत्साहपूर्वक सबको कार्यक्रम भाग लेना है। मां पीताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो आज ही आए मां पीताम्बरा फर्नीचर, अशोका होटल के सामने गली में, लोहाटोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। संपर्क करें। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.